नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। आज हम व्यवहारवाद जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं और आज हम जो है व्यवहारवाद का विकास करेंगे। व्यवहारवाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया और इसके लिए दो तत्व जो है वो इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है उनका। एक तो अनुभववाद, जिसमें जॉन लॉक को आधुनिक अनुभववाद का जनक माना जाता है, और दूसरा जो यथार्थ अनुभव राजनीतिक वैज्ञानिकों का द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम राजनीतिक जो प्रशासनिक पद थे उन पर रहते हुए उनको जो अनुभव हुआ उसके आधार पर राजनीति के अंदर व्यवहारवाद का विकास हुआ। तो 1897 में ग्राम वालेस की बुक द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में मानव प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया गया। तो सबसे पहले जो है वो ग्राम वालेस की बुक द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में मानव प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया गया। 1908 में आर्थर वेंटले ने अपनी बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूहों के अध्ययन पर जोर दिया। 1924 में लॉर्ड ब्राइस ने अपनी बुक द मॉडर्न डेमोक्रेसी में कहा कि हमारा सरोकार केवल तथ्य से होना चाहिए, क्योंकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो मूल्यों पर जोर देता था, जबकि व्यवहारवाद जो है वो मूल्य निरपेक्षता और तथ्यों पर जोर देता है। 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मानव प्रकृति के व्यवहारवादी अध्ययन पर विशेष बल दिया। उन्होंने ही शिकागो विश्वविद्यालय के व्यवहारवाद का केंद्र बनाया और इसलिए मरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो चार्ल्स ई मरियम है वो व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक है। व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक किसे कहा गया है? तो चार्ल्स ई मरियम को कहा गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख 3 विद्वानों चार्ल्स ई मरियम, डेविड स्टर्न और रॉबर्ट ए डेहल को व्यवहारवाद की त्रिवेणी भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये जो पुस्तक है इनको हम ध्यान से देखेंगे। आर्थर वेंटले की बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ग्राम वालेस की बुक द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो है चार्ल्स ई मरियम की। कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पुस्तकों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद विकास के अंदर ही आगे देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वानों चार्ल्स मरियम, टी.वी. स्मिथ व हेराल्ड लासवेल को व्यवहारवादी उपभागों का संस्थापक कहा जाता है। जहाँ 3 विद्वानों को त्रिवेणी और 3 विद्वानों को संस्थापक कहा जाता है। शिकागो संप्रदाय स्कूल डेविड स्टर्न, डेविड एप्टर, आमंड लासवेल, रॉबर्ट डेहल, कार्ल डाइच, लुसियन पाई, किर्कपैट्रिक प्रमुख व्यवहारवादी के विचार सामूहिक रूप से शिकागो स्कूल या शिकागो संप्रदाय कहलाते हैं। गोस्नेल की बुक गेटिंग आउट द वोटर, द वोट, व्हाई यूरोप वोट्स, राइस की बुक क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स और कैटलिन की बुक साइंस एंड मेथड्स इन पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, थर्स्टन की बुक द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, लासवेल की बुक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स और क्रेस्मर की बुक फिजिक एंड कैरेक्टर। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि व्यवहारवाद के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फोर्ड, वार्नेगी एवं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एसोसिएशन ने भी व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यवहारवाद का विकास हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। ये पुस्तकें आप ध्यान से करेंगे क्योंकि इन पुस्तकों से संबंधित ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।